काफी कल्ट क्लासिक मूवी अपरिचित के बारे में आपने सुना होगा, जिसमें जो हीरो है वो लोगों को उनके पाप के अनुसार गरुड़ पुराण में जो दंड बताए गए हैं वो देता था। उसी गरुड़ पुराण के बारे में हम कुछ जानते हैं। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है, जिसमें भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच हुई बातचीत को लिपिबद्ध किया गया है। यह विष्णु पुराण मृत्यु और पुनर्जन्म जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पर प्रकाश डालते हैं। इसमें मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, स्वर्ग नर्क, पाप पुण्य और अंतिम संस्कार जैसे विषयों को विस्तृत से बताया गया है। इस पुराण को पढ़कर मनुष्य अपने कर्मों का फल समझ सकता है और मृत्यु के बाद की गति जान सकता है। आइए आज हम गरुड़ पुराण को संक्षिप्त में जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप गरुड़ पुराण के बारे में किसी से भी थोड़ी मोड़ी चर्चा अवश्य कर पाएंगे। नमस्ते, आप सुन रहे हैं टॉस द अदर साइड स्टोरी। गरुड़ पुराण की गहराई को समझने के लिए भगवान विष्णु और गरुड़ के रिश्ते को समझना जरूरी है। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन थे और ऋषि कश्यप और देवी विंता के पुत्र। पौराणिक कथाओं में गरुड़ को सांपों का दुश्मन बताया गया है। उनके शरीर का आकार आधा मनुष्य और आधा गरुड़ पक्षी का है। गरुड़ का उल्लेख भगवत गीता, रामचरितमानस और कुछ और ग्रंथों में भी मिलता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद और पुराण ज्ञान और रहस्यों से भरे पड़े हैं। इसमें एक ग्रंथ है गरुड़ पुराण, जिसे अक्सर मृत्यु की पुस्तक कहा जाता है। इस पुस्तक को लेकर लोगों में एक अजीब सा डर है और मान्यता है इससे घर में नहीं रखना चाहिए, ना ही बिना वजह पढ़ना चाहिए। इसका पाठ आम तौर पर किसी की मृत्यु के बाद ही किया जाता है। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे समझ पाना आसान नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से बोला है कि ये धरती एक मृत्यु लोक है, यहाँ लोग मरने ही आते हैं। पुराणों में कहा गया है कि अच्छे कर्म करने वाले स्वर्ग जाते हैं और बुरे कर्म करने वाले नरक। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? मरने के बाद क्या होता है? इन सवालों का जवाब गरुड़ पुराण में छुपा हुआ है। गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। इसके 2 मुख्य भाग हैं। पहला भाग भक्ति, ध्यान, योग और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ा है, लेकिन दूसरा भाग, जिसे उत्तरखंड कहा जाता है, मृत्यु और उसके बाद की दुनिया के बारे में बताता है। गरुड़ पुराण के अनुसार यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता के पास हर व्यक्ति के कर्मों का लेखा जोखा होता है। यमराज की सभा में 4 द्वार हैं। अच्छे कर्म करने वाले पूर्व या पश्चिम द्वार से प्रवेश करते हैं, जहां उन्हें सुख सुविधाएं मिलती हैं। दानवीर और मंदिर के पास मरने वाले उत्तर द्वार से जाते हैं, लेकिन पापी लोगों को दक्षिण द्वार से यमलोक में धकेल दिया जाता है, जहां उन्हें उनके बुरे कर्मों की सजा मिलती है। गरुड़ पुराण में 28 अलग अलग तरह के भयानक सजाओं का जिक्र है। चोरी करने वालों को तमिश्रम नरक में डंडों से पीटा जाता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाने वालों को कुंभी पाकम में उबलते तेल में पकाया जाता है। धोखेबाजों को रौरवम में सांपों और जहरीले जीवों से कटाया जाता है। जानवरों को मारकर खाने वालों को प्राण रोधम में शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फिर जोड़ दिया जाता है और अवैध संबंध बनाने वालों को ताकत मूर्ति में आग से जलाया जाता है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के समय होने वाले दर्द का भी वर्णन है। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो ऐसा दर्द होता है मानो 40,000 बिच्छू एक साथ डंक मार रहे हों। यमदूत आत्मा को रस्सियों से बांध कर यमलोक ले जाते हैं। यहाँ उनके कर्मों का हिसाब होता है। अच्छे कर्म करने वालों की यात्रा आसान होती है, उन्हें रथ पर बिठाया जाता है, लेकिन पापियों को रस्सी से बांध कर घसीटा जाता है। रास्ते में उन्हें तरह तरह की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार हर कर्म का फल मिलता है। अच्छे कर्म सुख और बुरे कर्म दुख देते हैं। सजाओं का मकसद आत्मा को शुद्ध करना होता है। शुद्ध आत्मा फिर नए शरीर में जन्म लेती है। गरुड़ पुराण हमें बताता है कि मनुष्य जीवन दुर्लभ है। हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए। मृत्यु एक सत्य है, लेकिन उसके बाद की दुनिया भी उतनी ही वास्तविक है। गरुड़ पुराण हमें इस सत्य से रूबरू कराता है और जीवन जीने का सही तरीका बताता है।
माना जाता है अगर कोई बुरे कर्म भी कर रहा है और उसको पता चले कि इस बुरे कर्म का नतीजा बुरा ही होगा, तो क्या पता उसके बाद वो अच्छा कर्म करने लग जाए। इसीलिए कहा जाता है गरुड़ पुराण सुनने में कोई बुराई नहीं है। जिस उम्र में भी आप सुनेंगे उतना फायदा है आपके लिए। गरुड़ पुराण में मृत्यु के अलावा जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक भी हैं। यह हमें बताता है कि मानव जीवन 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिलती है। इसलिए हमें इस जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, दान करना चाहिए और अच्छे कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण हमें यह भी सिखाता है मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि ये एक नया प्रारंभ है। इसलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, बल्कि उसे एक नए जीवन की ओर बढ़ने का अवसर समझना चाहिए। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्ते। आप सुन रहे थे टॉस द अदर साइड स्टोरी।